अंजू, उसका हमें लगता है शोषण हुआ है, न्यूड फिल्में बनाई गई उसकी। समाज तब कहाँ गया था जब गई थी छोड़ के और वहाँ जाके हरी हरी चुनरिया पहन के 12 मर्दों के साथ बैठ के भोजन कर रही थी, तब समाज कहाँ गया था? माँ मर कैसे गई? माँ जी, बच्चों ने बोला, क्या बात आप करते हो? आईडी लेके पूछो जाके उसके पिता से, उसके बाप से, उसकी माँ से, जब झूठ बोल के गई थी। अगर किसी और देश की होती तो मार दी जाती। भारत से गई थी तो पाकिस्तान के गले की हड्डी थी वो। कहीं ऐसा हो गया तो पता चला इस्लामाबाद में ही राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा लहरा दिया गया। चोट के निशान काफी सारे उनके गर्दन पे देखे गए। प्यार के निशान थे, चुंबन के निशान, खोल के बताती, खोल के दिखाती। वो मारपीट के निशान है, क्रूअल्टी की गई, टॉर्चर किया गया, हरेसमेंट किया गया। और पाकिस्तान ऐसी महिलाओं के साथ करता रहा। साथ आना चाहिए था अपनी बेगम के साथ, बेगम को अकेले छोड़ दिया। ANI का न्यूज चैनल रिपोर्टर पूछ रहा है, वो बैग लेके भाग रही, लुढ़काती हुई भाग रही। मैंने वहां रहती तो ठीक थी, ना इधर की रही ना उधर की रही। पहले हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन बनी, फिर इस्लाम बनी, अब तो कुछ बचा नहीं। प्यार के लिए गई तो प्यार फिर रहा क्यों नहीं? प्यार कब भाग गया? पिछला प्यार हुआ क्या? 6 महीने में ही प्यार रफू चक्कर हो गया। गई तो इतना प्यार, धर्म परिवर्तन, रेशमी मलमल का बुर्का तैयार था, शादी, निकाह कबूल हो गया, हनीमून हो गया, सुहाग रात हो गई, हरी हरी चुनरिया, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो गई, आप लोगों ने देखा। हज पर जाने के लिए तैयारी हो गई, ठीक 2-3 दिन में। और 3 दिन के बाद वो 6 महीने तक गायब हो गई। 6 महीने तक क्या हुआ किसी को पता नहीं, किसने किया, क्या किया। अंजू, तुमने कुछ कुछ यूं किया, अपने बच्चों के जख्मों का इलाज, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। सच्चाई है ये। जो व्यक्ति भूल चुके थे बच्चे, 6 महीने हो गए उस हादसे को, लेकिन आज उस हादसे को फिर से जागृत कर दिया गया कि देते साथ। मुझे लगता कि बच्चों को साथ लेके गई, तलाक दे के गई, बोल के गई मैं जा रही हूं, तो हम आप साथ देते उसका। अंजू भी तो इतना समर्पित है, चाहे वो नसरुल्ला हो या फिर अरविंद हो, दोनों के प्रति समर्पित। प्यार बांटने निकली है महिला। प्यार प्रसाद है जो थोड़ा थोड़ा सबको देता चले जाओ। प्यार प्रसाद नहीं है, प्यार प्यार है। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। आज से 5 महीने पहले जब सीमा मीना का केस उठा था, उसी समय पे एक और केस उठा। पाकिस्तान से सीमा यहां आई और यहां से अंजू पाकिस्तान चली गई। और उस बीच में नसरुल्ला, जो उनके पाकिस्तान के जो शौहर अब कहे जाएंगे, उन्होंने जो जो बयान दिए थे, वो सारी चीजें अब दोबारा से उठ रही हैं। दोबारा से उठने के पीछे का कारण, क्योंकि अंजू उर्फ फातिमा अब वापस से हिंदुस्तान आ गई है। और उसके बाद जब उनसे कई सवाल किए गए तो वो उन सवालों से बची। ऐसे में मेरे साथ डॉक्टर AP सिंह सर हैं, जो वकालत करते हैं और आज तक इन्होंने कई महिलाओं के लिए वकालत करी। अंजू के लिए इस बार क्या कहना है सर? अंजू अपने पिता से पूछ के जाती, माता से पूछ के जाती, भाई से पूछ के जाती, बहन से पूछ के जाती, पति से पूछ के जाती, बच्चों से पूछ के जाती, अपनी सखी सहेलियों से पूछ के जाती, अपने दादा नानी, काका मौसा मौसी, फूफा बुआ से पूछ के जाती, हम उसका साथ देते। अच्छा। लेकिन वो तो बच्चों से भी नहीं पूछ के गई, झूठ बोल के गई, जयपुर गई। हाँ। जयपुर कह के गई वहां, तो हम किस लिए फिर साथ देंगे? अच्छा। वहां गई सर, गई तो प्यार के लिए ना, प्यार के लिए जाने में क्या समझ? प्यार के लिए, बच्चों से भी तो प्यार था। बच्चों को लेके जाती, पति से तलाक लेके जाती, पति जब छोड़ देता तब जाती, माता पिता को बता के जाती। हाँ। सखी सहेलियों से कह के जाती, झूठ बोल के गई, जयपुर घूमने जा रही हूँ। हाँ। ये क्या है? ये ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह से इसे प्यार थोड़ी कहते हैं। अच्छा। प्यार के लिए गई तो प्यार फिर रहा क्यों नहीं? प्यार कब भाग गया? पिछला प्यार हुआ क्या? 6 महीने में ही प्यार रफू चक्कर हो गया। गई तो इतना प्यार, 2 दिन में। 2 दिन में क्या हुआ? जाते धर्म परिवर्तन, रेशमी मलमल का बुर्का तैयार था उनके लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन, शादी, निकाह कबूल हो गया, हनीमून हो गया, सुहाग रात हो गई, हनीमून हो गया, वलीमा की दावत हो गई, हरी हरी चुनरिया, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर ड्रोन कैमरे से शूटिंग हो गई, आप लोगों ने देखा। ठीक है, सुरक्षा मिल गई, दान दाता मिल गए, लाखों रुपए मिल गए, मकान मिल गया, नौकरी मिल गई, हज पर जाने के लिए तैयारी हो गई, ठीक 2-3 दिन में। और 3 दिन के बाद वो 6 महीने तक गायब हो गई। 6 महीने तक क्या हुआ किसी को पता नहीं, किसने किया, क्या किया, कहाँ। आखिरी उनका फोटो आया था, वो पर्दा नशीन महिला 12 मर्दों के साथ किसी होटल में डिनर कर रही हैं। आखिरी फोटो आप लोगों ने देखा। उसके बाद नहीं पता चला कहाँ हो गया, क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया, कब किया, क्या। ये सब चीजें हैं। चोट के निशान काफी सारे उनके गर्दन पे देखे गए और उनसे सवाल पूछा गया तो वो भड़क गई। क्यों भड़क गई? प्यार के निशान थे, चुंबन के निशान थे, आलिंगन के निशान थे, तो बताती ना, खोल के बताती, खोल के दिखाती।
लेकिन वो मारपीट के निशान है, क्रूअल्टी की गई, टॉर्चर किया गया, हरेसमेंट किया गया। और पाकिस्तान ऐसी महिलाओं के साथ करता रहता है। महिलाओं के साथ महिलाएं पावदान समझ के रखी जाती हैं और उसी तरह उनके साथ होता है। ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तान के लोग, कह रही है पाकिस्तान इतनी खूबसूरत जगह, मुझे अच्छा लगा वहां पर जा करके। अच्छी जगह, गुलाब के फूलों से चोट के निशान आ गए, गले में चोट के निशान आ गए, गर्दन में चोट के निशान आ गए, आंखों में गड्ढे पड़ गए। ये प्यार की निशानी है, दोस्ती की निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। पति पत्नी जब साथ रहते हैं, सुहागरात होती है, हनीमून होता है, तो चेहरे में ग्लो आ जाती है, चमक आ जाती है, चेहरे में निखार आ जाता है, चेहरा चमकने लगता है, शरीर का वजन बढ़ जाता है, शरीर का रंग रूप बढ़ जाता है। वह तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए सर, एक तरफ आपने यहाँ पर सीमा मीना का साथ दिया, ठीक है, बांग्लादेश से आई हुई महिलाओं उनका भी साथ दिया, अब अंजू का भी साथ दीजिए उसी हिसाब से। इसकी भी क्या गलती? ये भी प्रेम के लिए, आप प्रेम के बहुत मतलब आपने प्रेम का बहुत सहयोग किया है। मैंने वहां रहती तो ठीक थी, लेकिन अब आई है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर की रही ना उधर की रही। बिटवीन टू स्टूल वी कम टू द ग्राउंड। दो नाव पे पैर रखने वाले की मझधार कहीं नहीं मिलती है। अच्छा। कहीं नहीं मिलता। तो इस तरह से जो उन्होंने किया, पहले हिंदू थी, फिर क्रिश्चियन बनी, फिर इस्लाम बनी। हाँ। अब क्या हुआ? सर्व धर्म हो गया, अब तो कुछ बचा नहीं। लौटेंगी वहां से। नसरुल्लाह कह रहा है कि भाई हम वापस लेकर के आएंगे उनको। अभी क्यों नहीं साथ आए? साथ आना चाहिए था ना, साथ आना चाहिए था अपनी बेगम के साथ। बेगम को अकेले छोड़ दिया। एएनआई का न्यूज़ चैनल रिपोर्टर पूछ रहा है, वो बैग लेके भाग रही, लुढ़काती हुई भाग रही। गई थी पैंट टी शर्ट में गई थी आराम से। भारत की आज़ादी थी, हिंदुस्तान की आज़ादी थी, हिंदुस्तान के महिलाओं का सम्मान था, आदर था। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल बोलते नहीं लिखते नहीं, हम बेटी बचाओ सार्थक भी करके दिखाते हैं, धरा और धरती पर उतार के भी दिखाते हैं। तो ये हुआ उनके साथ। अब उनके पति कह रहे हैं कि मैं उनको बच्चों से भी नहीं मिलने दूंगा। क्या ये ठीक है? एटलीस्ट आप वुमेन रिस्पेक्ट में तो मिलने दीजिए। बच्चे तो उनके लिए मर गए, बच्चों के लिए मां मर गई। क्या बात करते हो आप? क्यों मिलने देंगे? किस लिए मिलने? मां मर कैसे गई? मां जी, बच्चों ने बोला। क्या बात आप करते हो? आईडी लेके पूछो जाके उसके पिता से, उसके बाप से, उसकी मां से, उसके दादा से, उसकी दादी से, उसके नाना से, उसकी नानी से, जब झूठ बोल के गई थी। अब सर बच्चे एक बार को थोड़ा गुस्से में कह चुके, एक बार ही मिलेंगे, प्यार हो जाए। 6 महीने में बच्चे मां कह चुके, बच्चे कह चुके मेरे लिए मां मर गई। पिता कह चुका मेरे लिए बेटी मर चुकी। पति कह चुका मेरे लिए पत्नी मर चुकी। अब किसकी इंतजार है? जिंदा लाश किस लिए आई है? जिंदा लाश समाज है सर, समाज है, लड़की है, महिला। तब नहीं जब गई थी समाज, तब कहां गया था? जब गई थी छोड़ के और वहां जाके हरी हरी चुनरिया पहन के 12 मर्दों के साथ बैठ के भोजन कर रही थी, तब समाज कहां गया था? तब सबसे अब एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चों की एक्सेप्ट मेरे हिसाब से भी नहीं होगी, कानून के हिसाब से भी नहीं होगी। वो गार्जियनशिप में जाएंगी। हमारे देश की महिलाएं फैमिली कोर्ट, गार्जियनशिप एक्ट, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जीवंत हैं, जागृत हैं, ज्वलंत हैं। बच्चों का भविष्य, बच्चों की सुरक्षा, बच्चों का संरक्षण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों का स्वास्थ्य की रक्षा करना, संरक्षण करना, फैमिली जो सेटअप है हमारा फैमिली कोर्ट का, उसके अधीन है। और वो डिसाइड करेंगी। और बच्चे माता अपने पिता के साथ रह रहे हैं, अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, खुश हैं, पढ़ रहे हैं। अब उनको जख्म जो दिया आके फिर से उनके जख्म भरने लगे थे, वो शिक्षा में फिर से पढ़ने लगे थे। उन्होंने अपने को मन को बना लिया था, लेकिन फिर से उनको ऐसा करके उनको कुछ कुछ यूं किया। अंजू, तुमने कुछ कुछ यूं किया। अपने बच्चों के जख्मों का इलाज मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से, मरहम भी लगाया तो कांटों की नोक से। बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। जी हाँ, सच्चाई है ये। जो व्यक्ति भूल चुके थे बच्चे, 6 महीने हो गए उस हादसे को, लेकिन आज उस हादसे को फिर से जागृत कर दिया गया। कानून क्या कहता है सर कि यहाँ पे डाइवोर्स हुआ नहीं, वहां पर जाकर के विवाह कर लिया, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, या तो वहां की शादी वैलिड नहीं है, बिना डाइवोर्स किए शादी वैलिड नहीं है, लेकिन उन्होंने निकाह कर लिया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी, उन्हें माननीय कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो फिर इसका मतलब वैलिड हो गया। उन्होंने यहाँ की शादी को कोई महत्व नहीं दिया, इसका तो अर्थ यही हुआ। फिर अब यहाँ आके किस हक से आई हैं, क्या बन के आई हैं? वो तो ना तो पति की पत्नी रही, धर्म भी बदल लिया, अब माता पिता की बेटी भी नहीं रही, तो बच्चों की माँ कहाँ से रह गई? सर ये अंजू का बच्चों को साथ ले जाती ना, किसने मना किया था? ले जाती तो आप साथ देते साथ। मुझे लगता कि बच्चों को साथ लेके गई, कोऑपरेट करके गई, तलाक दे के गई, अपने पति को परेशान थी, दुखी थी, तलाक दे के गई, अपने माता पिता से कह के गई, बोल के गई मैं जा रही हूं, तो हम आप साथ देते उसका।
मतलब कहा जाता है कि एक बार को एक पत्नी बेवफा हो सकती है लेकिन एक माँ नहीं। मां नहीं हो सकती। मां अपने बच्चों के लिए पतियों को छोड़ देती है, कोठी बंगलों को छोड़ देती है, अपने यौन सुख को छोड़ देती है, अपने शारीरिक सुख को छोड़ देती है, लेकिन अपने बच्चों को गले से लगा के रखती है। कुछ रेयर केसेस में मां ने भी बच्चों को मार दिया है, लेकिन वो ज्यादातर नहीं है। अच्छी माएँ ज्यादा है। एक केस सर मैं रिलेट करूं आपके इस केस से। एक बात बताइए, यहाँ पर जैसे बांग्लादेश वाला केस था, उसमें पति भी यहाँ पर एक पत्नी को छोड़ करके गए थे, वहाँ पे उन्होंने जाकर के विवाह कर लिया, यहाँ पे बिना बताए, और सेम चीज़ आज यहाँ पे हो रही है। तो आप वहाँ पे पत्नी का साथ दे रहे हैं लेकिन यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, वहां पर भी पत्नी का साथ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो बच्चा पैदा किया था उन्होंने, उस पत्नी के साथ रहे थे, खुशी खुशी रहे थे, निकाह किया था, वो अनमैरिड थी। सोनिया अख्तर की जो बात कर रहे हैं वो अनमैरिड थी, वो शादीशुदा नहीं थी। ये तो पता है ना आपको, कंवारी थी, 100% कंवारी थी। पहली शादी, पहला प्यार, पहला इकरार, पहला इजहार और पहला बच्चा वो सामने है, तो वो यहाँ आ गई, रह रही है। अपने कोर्ट ने भी कहा, मोहम्मद अल्लाह ने भी कहा, माननीय अदालत ने भेजा है, 30 तारीख की फैमिली कोर्ट ने भेजा है उसे 1 नवंबर को, करवा चौथ के दिन, कि जाओ अपने पति के पास रहो जाके। सर मुझे एक, अब मैं थोड़ा सामाजिक सवाल लूंगा सर। जैसे ये आजकल इस देश में हो क्या रहा है कि एक तरफ जैसे सोनिया अख्तर केस आता है, या फिर सीमा मीना केस आता है, या फिर अब ये अंजू जो उर्फ फातिमा है, ये परिवार में आजकल हो क्या रहा है आपस में, जो समझ नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, इसको कैसे देखते हैं? आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन, फोनों का दुरुपयोग, मोबाइल फोन का मिसयूज, पाश्चात्य सभ्यता, लव डे, किस डे, वैलेंटाइन डे, हग डे, प्रपोज डे, एलो डे, रेड डे, संडे, मंडे, ये जो प्यार के दिन और त्योहार बन गए हैं ना, ये इसका मुख्य कारण है। पाश्चात्य सभ्यता जो बढ़ती चली जा रही है, ये मुख्य कारण है। तो अब आप क्या एक बार को अरविंद की तरफ से वकालत करेंगे? देखिए, मुझे कहीं किसी की वकालत करने की, जो हमारे पास आता है, जो हमारे पास आएगा, जो हमसे न्याय की गुहार लगाएगा, उसके लिए न्याय की लड़ाई मैंने सदैव लड़ी है, और न्याय को दिलाने के लिए न्याय के पथ पर मैं चला हूं, अग्रसर रहा हूं, और न्याय की लड़ाई अपने जीवन पर्यंत लड़ता रहूंगा। और अगर आज अंजू आकर के आपसे माफी मांग ले और कहे कि प्लीज अब मेरा साथ दे दीजिए, नहीं, माफी मांग कैसे लेगी?